Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 9 and I am here Ms. Zebunisa, your chemistry teacher. Students, I hope you all are fine and doing good in your home and be attentive for your online classes and make your attendance 100%. Students, we have started chapter number 5, physical states of matter. In that we have done gaseous states and liquid state. Today we are going to start solid state and its typical properties. जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपको आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स कि जितनी भी स्टेट्स हैं दे डिपेंड्स अपॉन द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस है वो ही डिपेंड करती है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है। जैसे ये इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता जाता है उसके साथ ही एक स्टेट दूसरी से चेंज होती जाती है। अब हम गैसियस स्टेट्स की भी प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं जिसमें कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे इतनी ज़्यादा दूर हैं कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। सेकंड कम्स द लिक्विड स्टेट, उसमें आपस में करीब होते हैं लेकिन इतने होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी होती है कि मॉलिक्यूल्स कैन ब्रेक अप दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वी डिड सम देयर प्रॉपर्टीज। नाउ इन सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल्स are so closely packed together that they can only vibrate to and fro about their fixed position। मतलब ये कि वो जो उनकी मूवमेंट है वो इतनी नेग्लिजिबल होती है कि यू कैन नॉट नोटिस दैट मूवमेंट कि वो मूव करें, उनमें वाइब्रेशंस हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड इज़ दैट these solids have fixed shape and fixed volume। उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है और उनकी शेप भी फिक्स होती है। लिक्विड में और गैसेस में हमने देखा कि उनकी शेप फिक्स नहीं होती एंड दे हैव फिक्स शेप। आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। दे आर इनकम्प्रेसिबल, आप उन्हें दबा नहीं सकते, उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। प्रेशर अप्लाई करके सॉलिड की आप जो है शेप नहीं चेंज कर सकते। ये आपकी बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है। आपके पास ही करीब अगर कोई बुक भी है, इवन आपकी पेंसिल भी है, आपका मोबाइल भी है, आप इस पर जितनी भी अपनी फोर्स अप्लाई करें, प्रेशर अप्लाई करें, यू कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ दैट सॉलिड थिंग। सो दिस इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी एंड द नेक्स्ट इज़ द सॉलिड कैन नॉट फ्लो। वो बह नहीं सकते लिक्विड्स की तरह, ये जहाँ हैं वहीं रहते हैं बिकॉज देयर पार्टिकल आर सो क्लोजली पैक टुगेदर। सो दीज आर द जनरल some properties of solid state through which you can differentiate between gas, liquid and solid. Now we come to the next property, that is the melting and freezing। that is our common observation कि melting क्या होती है कि melt करना, और freezing क्या होता है कि वो दोबारा से जो चीज़ melt की है वो दोबारा से solid में convert हो जाए। और इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल वाटर की है कि वाटर वैसे आप आम तौर पे आप देखते हैं लिक्विड स्टेट है, यू कैन ड्रिंक इट, और जब आप उसको टेम्परेचर चेंज करती हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, आइस में, दैट इज़ अ सॉलिड स्टेट। और वाटर आपकी अर्थ पे ऐसा एक बहुत ही कॉमन एंड वेरी एसेंशियल एलिमेंट और कंपाउंड दैट is found in all the three state gaseous in the form of vapors, liquid, water that we drink and the solid in the form of ice. So that's why we mostly study the properties of water। हम ज़्यादातर water की property को discuss करते हैं। Next, now the thing what is the melting point and what is the freezing point। इसमें change क्या आता है, when you provide heat टू अ सॉलिड तो क्या होता है कि जो उसके आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, वो थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हीट जो है वो ज़्यादा होती जाती है, उनकी वाइब्रेशंस जो हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उनकी वाइब्रेशन भी बढ़ती है और जो है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो जो उनकी फिक्स पोजीशन है तो वो जो पार्टिकल्स हैं ज़्यादा इंटेंस टेम्परेचर पे क्या होता है कि अपनी जगह को छोड़ना शुरू कर देते हैं।
और इस तरह पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, वो अब ख़त्म होती है, वो स्टार्ट चेंज। तो इवेंचुअली वो टेम्परेचर होता है जिस पे वो सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है। सो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड टर्न्स इनटू अ लिक्विड इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हम रिवर्स करना शुरू कर दें, हीट कूल करना शुरू कर दें, तो लिक्विड जो है वो फ्रीज़ होगा। तो वापस जो है मॉलिक्यूल की जो है काइनेटिक एनर्जी भी कम होना शुरू हो जाती है, वो वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे वो फ्रीज़ हो जाता है। सो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड इज़ कॉल्ड अ फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल है, वेरी सिंपल डेफिनेशन। बट नोटिस वन थिंग कि लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना और सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, एक स्टेज ऐसी आती है जिस पे दोनों ये चीज़ें इक्विलिब्रियम पे आ जाती हैं, दैट इज़ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी हमने किया था कंडेंसेशन और एवेपोरेशन, वो गैस और लिक्विड के दरमियान रिलेशन था जिसमें इक्विलिब्रियम पे आता है। और वो इक्विलिब्रियम जिस वक्त वेपर जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड वेपर में, तो वो वेपर प्रेशर से रिलेटेड था। ये कंपैरिजन है सॉलिड में और लिक्विड में कि एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड और लिक्विड टर्न्स इनटू अ सॉलिड। वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, यानी मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक पॉइंट पे। तो इससे आप ये नोटिस करें कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होता है, क्योंकि वो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम पे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेज है यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है। मैं इसको आपको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाती हूँ, वैसे तो हम ये कर चुके हैं पहले भी। दिस इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट, जहाँ पे मेल्टिंग और फ्रीजिंग होगी एक जैसी है। तो इसका मतलब आप सरप्राइज भी होंगे कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही होता है। और जो भी सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, अगर तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उनके जो है मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। देर से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने पे ही वो मेल्ट होंगे। सिंपल सी एग्जांपल इसकी ये है कि जैसे कि आप वैक्स लें और कैंडल और एक साइड पे आयरन हो, तो किसको मेल्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा? बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ऑब्वियस सी बात है कि कैंडल विल बी मेल्ट इजीली एज़ कंपेयर टू आयरन। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है टू ब्रेक अप दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व दिस सेल्फ असेसमेंट exercise 5.6 as you can see in this. I am repeating the question, that is सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री है, वेयर एज द मॉलिक्यूलर सॉलिड सच एज आइस हैज़ रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। आपने सबसे पहले तो यहाँ से ये दोनों टू लाइंस जो हैं वो ऐड करेंगे, आपने यहाँ से लिखना, ठीक है, यहाँ तक आप ये लिखेंगे। और जो मैं बोल रही हूँ इसको आप नोटिस करें। दैट्स वाई सोडियम क्लोराइड ionic compound has a high melting point of 801 degree centigrade, whereas molecular solids such as ice has relatively low melting point of 0 degree centigrade. यहाँ पहले ये टू लाइंस लिखेंगे, फिर ये ऐड कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे when we heat a solid
its particles vibrate more rapidly. This is because their kinetic energy increases on heating. When its temperature is raised to a level at which the vibration of particles becomes as intense that the particles start leaving quickly, thus the arrangement within the solid breaks down. Eventually solid down melts. ये फिर इसकी ये पूरी explanation होगी. You, in place of you will write when we heat. Clear? First of all, you have to write this line, then explanation from here और melting point की definition से पहले तक. then आप लिखेंगे that's why sodium chloride. बस that's why लिख कर यहाँ पे आप सेल्फ असेसमेंट में दिस वन, फिर आप सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे दैट्स वाई और फिर ये पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे. ये आप अपनी नोटबुक पे करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफिज़.